के छोटे छोटे टुकड़े करने, 4-5 टुकड़े, और उसको रात को भिगोना है पानी के अंदर, इसमें गुड़ मिला के, और फिर यदि आप पशु को खिलाते हैं, गाय भैंस बकरी इनको सबको खिलाने से दूध बढ़ता है और दूध की फैट की मात्रा बढ़ती है, दूध का उत्पादन अधिक होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो दोस्तों आज हम सभी बातों पर चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में ऐसा हम क्या दें, ऐसा क्या खिलाएं जिससे पशु के शरीर में कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, पशु का डाइजेशन भी ठीक रहे और पशु का दूध भी बढ़े और पशु हमेशा अस्पुष्ट रहे। तो दोस्तों मैं हूँ राज चौरान। दोस्तों गर्मी का मौसम शुरू होते ही पशु के शरीर में बहुत कमजोरी आ जाती है। इस मौसम में न हम पशु को ज्यादा खिला सकते हैं न हम कम खिला सकते हैं। यदि हम पशु को ज्यादा खिलाते हैं तो पशु के शरीर में डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, या तो पशु को दस्त हो जाते हैं या कब्ज हो जाता है। या हम पशु को कम खिलाते हैं तो पशु बहुत कमजोर हो जाता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में पशु को ज्यादा पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। सर्दी के मौसम में हम बहुत कुछ खिलाते हैं और डाइजेशन हो जाता है, लेकिन गर्मी के मौसम में ऐसा नहीं होता है और पशु दूध कम देता है, पशु बार बार रिपीट होता है, पशु हाँफता है और पशु के शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। ये आम समस्या है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा दाना बताने जा रहा हूं जिसको देने से ये सभी प्रकार की समस्याएं सॉल्व हो जाती है। दोस्तों आपने जौ का नाम सुना होगा, जिसको इंग्लिश में बालरे बोलते हैं। दोस्तों जौ एक ऐसा दाना है जो गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट फूड माना जाता है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको आराम से आप सभी प्रकार के पशुओं को खिला सकते हैं, चाहे गाय भैंस बकरी घोड़े, और इस दाने को पशु बड़े चाव से खाता है और स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही पौष्टिक होता है। तो जौ के अंदर ऐसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, और जो हमारे शरीर में जो हमारे पशु को जो पोषक तत्व चाहिए वो जौ के अंदर होते हैं। तो जौ के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सेलेनियम, जिंक, कॉपर, प्रोटीन, एमिनो एसिड, डाइटरी फाइबर्स और ऐसे कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। और ये अक्सर हमारे को गर्मियों में नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि गर्मियों में बहुत कम खाना खिलाते हैं। ज्यादा खाना खिलाते पशु को डाइजेशन खराब हो जाता है और कम खिलाए तो पोषक तत्व की कमी हो जाती है। और ये कॉमन बात है कि यदि ऐसा होता है तो पशु का दूध भी कम होगा, पशु बहुत कमजोर होगा और पशु का डाइजेशन सही नहीं हो पाएगा, पशु बार बार रिपीट होगा, यानी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जाएगी जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते। जौ की जो तासीर है वो ना गर्म है ना ठंडी है। जौ को आप सर्दियों में भी खिला सकते हैं, गर्मियों में भी खिला सकते हैं। गर्मियों में जौ को खिलाने से गर्मी नहीं करेगा बल्कि शरीर को तंदुरुस्त रखेगा, ताजा रखेगा और जो शरीर के अंदर जो पानी की कमी हो जाती है उस पानी की कमी को दूर करेगा। पशु का जो शरीर है उसकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो जौ बहुत ही पावरफुल दाना है और जौ के मुकाबले कोई ऐसा दाना नहीं है जो गर्मी के मौसम में ये सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति कर सके। माइंड में हमारे सवाल आ रहा होगा कि इस जौ को पशु को हम किस प्रकार से खिलाएं। जौ को कैसे भी खिला सकते हैं, डायरेक्ट भी खिला सकते हैं या किसी फीड में मिला के भी खिला सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिर भी आपको बताने जा रहा हूं, यदि आपको जौ को खिलाना है तो आपको क्या करना है कि जौ के छोटे छोटे टुकड़े करने, 4-5 टुकड़े, और उसको रात को भिगोना है पानी के अंदर। तो एक पशु के लिए आप 500 ग्राम जौ का दलिया आपको भिगोना है और सुबह तक वो 1 किलो पानी सहित, पानी 1 किलो से ज्यादा हो जाएगा तो उसको आप किसी फीड में या चारे में मिला के आराम से खिला सकते हैं। पशु बड़े चाव से खाएगा और बहुत ही पौष्टिक है। इसी प्रकार आपको शाम को ऐसा ही करना है। तो कुल मिला के आपको 500 ग्राम जौ का दलिया सुबह और 500 ग्राम दलिया शाम को देना है। और जिन पशु की डिलीवरी हो गई है तो उनको क्या करना है कि आपको जौ का दलिया रांध के उसको उबाल के पानी के अंदर और ठंडा होने के बाद में इसमें गुड़ मिला के और फिर यदि आप पशु को खिलाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा, बहुत ही पौष्टिक होगा और पशु का दूध बढ़ेगा और पशु में कोई किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होगा। वैसे इसके कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है, हम साइड इफेक्ट की बात ही कर ही नहीं सकते क्योंकि बहुत ही यूनिक दाना है और इस दाने के मुकाबले और कोई दूसरे दाने नहीं है। इस प्रकार से आप अपने पशु को 500 ग्राम सुबह और 500 ग्राम शाम को दे सकते हैं। और सभी प्रकार के पशुओं को, यदि बकरी है तो बकरी को आप डायरेक्टली जौ खिलाइए, घोड़ा है तो डायरेक्टली आप घोड़े को जौ के दाने खिलाइए, क्योंकि जौ का दाना बकरी और घोड़े के लिए फेवरेट माना जाता है। इसी प्रकार गाय भैंस इनको आप यदि आप खिलाते हैं
और चाहे कटरा कटड़ी हो, चाहे भी किसी प्रकार का पशु हो, यदि आप खिलाते हैं तो पशु के शरीर में ग्रो होगी, पशु का जो शरीर है वो दुबला पतला नहीं होगा, पशु हमेशा अस्पुष्ट होगा, डाइजेशन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी पच जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। जो पशु बार बार रिपीट हो रहा है वो पशु रिपीट भी नहीं होगा, जो पशु हाँफता है वो भी नहीं होगा, क्योंकि डिलीवरी के बाद में ये समस्या होती है और पशु का दूध कम हो जाता है। और फिर हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि अब हम क्या दें। यदि हम कोई उल्टा सुल्टा फॉर्मूला दे देते हैं तो पशु रिपीट हो जाता है, गर्भ गिर जाता है। लेकिन आपको क्या करना है कि जौ का दलिया खिलाइए, दूध भी कम नहीं होगा और पशु बार बार रिपीट भी नहीं होगा और गर्भ भी नहीं गिरेगा। तो बहुत ही सक्सेसफुल फीड है और सभी दानों में से एक किंग माना जाता है। और जो अदर्स दानों से बेस्ट क्यों है? क्योंकि एक तो ये बहुत पौष्टिक है, बहुत स्वादिष्ट है और ये सही पच जाता है। गाय भैंस बकरी इनको सबको खिलाने से दूध बढ़ता है और दूध की फैट की मात्रा बढ़ती है, दूध को उत्पादन अधिक होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जो और रोग है उनसे लड़ने की क्षमता बढ़ाता है और पाचन को ठीक करता है, सही डाइजेशन हो जाता है। तो बहुत फायदे हैं जौ के दानों के। मेरे हिसाब से सभी दानों में से, सभी फीड में से सबसे बेस्ट माना गया है, क्योंकि सभी दानों का राजा है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि कई पशुपालक भाइयों को बेनिफिट मिल सके, इसका फायदा ले सके और फिर आपके सामने से लेटेस्ट यूनिक और डिफरेंट वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।